बंधुओं, प्राण प्रतिष्ठा में चारों शंकराचार्यों की अनुपस्थिति क्यों? यह एक ज्वलंत प्रश्न है कि हजारों वर्षों की गुलामी के बाद लगभग 500 वर्षों से जो संघर्ष चल रहा था प्रभु श्री राम के मंदिर बनाने का, वह संघर्ष आज पूर्ण हुआ और अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया और उसमें प्रभु श्री राम की नवनिर्मित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा विधि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से वह विधि संपन्न हुई। अब इस विधि में शंकराचार्यों का न आना तो ठीक है, परंतु शंकराचार्यों के द्वारा किंतु परंतु और प्राण प्रतिष्ठा की विधि की निंदा करना, यह हमारी समझ से परे है। इसलिए हमारे चारों जगत गुरुओं को ऐसे शुभ अवसर पर निंदनीय बातों को करना उचित नहीं। पुनरपि उनके न आने पर भी हम उन पर व्यक्तिगत प्रश्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे हमारे पूजनीय गुरु लोग हैं जो सनातन धर्म के उच्च स्थान पर बैठे हुए हैं। जो लोग शंकराचार्यों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। और शंकराचार्यों के द्वारा यह कहना कि बहुत सारे नकली शंकराचार्य पैदा हो चुके हैं, यदि ऐसी स्थिति है तो देश के लिए बहुत और सनातन धर्म के लिए बहुत चिंतनीय है। हमारे चारों शंकराचार्यों के रहते हुए नकली शंकराचार्य को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि शंकराचार्य ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो सनातन परंपरा है, सनातन धर्म ग्रंथ हैं, उनकी रक्षा के लिए चारों मठों में नियुक्त हुए हैं, अर्थात वेद की रक्षा के लिए। तो स्वयं शंकराचार्य वेद की बात न करके सामान्य धर्म ग्रंथों की बातचीत कर रहे हैं, जो यह भी उचित नहीं है। मैं अपने चारों जगत गुरुओं को निवेदन करना चाहता हूं कि वो स्वधर्म में ध्यान दें, अपने कर्तव्य पर विचार करें और सनातन के शुभ चिंतकों से निवेदन करना चाहूंगा, अपने इन चार शंकराचार्यों का सम्मान करें।
हमारे जो 4 मठ हैं, पूर्व में गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारिका मठ, उत्तर में ज्योतिर्मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ। आद्य गुरु जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित ये 4 मठ देश की सांस्कृतिक विरासत हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए इन मठों की स्थापना हुई थी। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है और इन मठों के प्रति सदैव सम्मानजनक भाषा में हमें अपना व्यवहार प्रकट करना चाहिए। धन्यवाद।